नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 13 की में जो 13.2 की प्रश्नावली है उसके अंदर 4 का क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी एक घनाभ की लकड़ी ली गई है। घनाभ की लकड़ी के अंदर कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं और गड्ढों के अलावा जो घनाभ की लकड़ी का जो आयतन है वो हमें ज्ञात करना है। दोस्तों जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं इस तरह की आकृति है। दोस्तों ये क्वेश्चन करने के लिए हमें जो यानी कि घनाभ का आयतन है, यानी घनाभाकार लकड़ी का जो आयतन है उसमें से हम जो शंकुआकार गड्ढे बने हैं उसका आयतन घटा देंगे। यानी घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन, क्योंकि शंकुआकार कितनी गड्ढे बनाए गए हैं, 4 गड्ढे बनाए गए हैं, तो 4 शंकुओं का आयतन हमें घटा देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों जो घनाभ की विमाएँ दे रखी है हमें, घनाभ की विमाएँ, तो घनाभ की विमाएँ कितनी हैं? घनाभ की विमाएँ दे रखी है हमें, यानी लंबाई कितनी दे रखी है? दोस्तों लंबाई जो है वो है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। और दोस्तों जो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ये हमें घनाभ की विमाएँ दे रखी हैं। और जैसे हम बात करें शंकु की, तो शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या दोस्तों शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है हमें, त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। और शंकु की जो गहराई क्या होती है? उसकी ऊंचाई होती है, गहराई ऊंचाई एक ही होती है। और ऊंचाई कितनी है शंकु की? ऊंचाई जो दोस्तों जो ऊंचाई दे रखी है हमें वो है 3.5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? दोस्तों जो ऊंचाई है वो है 1.4 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? शंकु की ऊंचाई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, ये जो कलमदान है उसके में जो लकड़ी है उसका आयतन ज्ञात करना है। यानी इसके अंदर जो लकड़ी लगेगी उसका आयतन कितना होगा। तो हम लिखेंगे कलमदान का आयतन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक तो घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन में से हमें घटाना पड़ेगा 4 शंकुआकार गड्ढों का आयतन। यानी 4 शंकुआकार गड्ढों का आयतन ये चीज़ घटानी पड़ेगी। और दोस्तों जो घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या लिखेंगे हम? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इंग्लिश में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस दोस्तों 4 शंकुआकार गड्ढों का आयतन है, तो 4 शंकुओं का आयतन यानी शंकु का आयतन कितना होता है दोस्तों? शंकु की जो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन 4 है तो 4 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र लग जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर हम मान रखते हैं, यानी जो हमारे पास मान है वो हम रखेंगे। सबसे पहले हम बात करें घनाभ की जो लंबाई दे रखी है हमें, एल कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, तो कितनी हो जाएगी? 15 गुणा बी ब्रेथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर गुणा हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर माइनस ये 4 का 4 आ गया गुणा 1.3 1/3 का 1/3 गुणा
पाई का मान कितना हो गया 22/7 गुणा दोस्तों आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 0.5 है, तो लिख देंगे हम 0.5 का स्क्वायर गुणा हाइट यानी एच कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर आ गई। अब आगे करते हैं इसको, आगे करें तो दोस्तों इनको अब हम गुणा कर लेंगे। इनको गुणा करेंगे तो ये 10 से 3.5 गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। और 35 को कितने से गुणा कर देंगे हम 15 से गुणा करेंगे। दोस्तों देखो 35 से 15 से गुणा करेंगे, 35 को 15 से, 15 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 75, 75 का 5 असल यानी असल कितनी लग जाएगी 7 लग जाएगी। और 15 तियाँ 45, 45 और 7 कितने हो गए 45 और 7 हो गए 52, तो 500 कितना आ जाएंगे 25, तो ये आ गए 525 माइनस ये देखें तो 4 का 4 आ गया गुणा 1/3 का 1/3 गुणा 22/7 का 22/7 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 क्योंकि स्क्वायर है और गुणा 1.4। दोस्तों इसके पॉइंट हटा देते हैं हम इसके अगर पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में इसके 10 लग जाएगा, पॉइंट हट गया। इसका पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 10 और इसका पॉइंट भी हटाया तो बट्टा में 10, इन सब के अब पॉइंट हट गए। अब दोस्तों इनको अब काटें तो 7 से ये 14 कट जाएगा, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10। इस 2 से ये 2 कट गया। अब ये 2 है, ये 2 आप काट सकते हो, इससे काट सकते हो, अब इससे भी काट सकते हो। चलो इससे काट दिया, कितना आ गया 11 आ गया। अब दोस्तों क्या बच गया वो लिख देते हैं 525 माइनस ऊपर देखो, ऊपर क्या बचा है 4 बचा है और 11 बचा है। और 4 को 11 से गुणा करें तो 11 चौको कितना हो गया 44 हो गया। और नीचे क्या बच गया 3 और 10 बच गया, और 3 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 30 आ गया। अब दोस्तों देखो 525 में से हमें 44/30 घटाना है। यहाँ पर ही एक भाग आ गया, 44 में हमें 30 का भाग देना है। तो दोस्तों 44 में हम 30 का भाग आसानी से कैसे दे सकते हैं वो देखते हैं। तो 44 लिख दो बटा 30 है ना, 30 को आप क्या करो 3 गुना 10 लिख दो। 3 गुना 10 कितना होता है 30 ही होता है। अब 44 में आप 3 का भाग दे दो, पहले 44 में 3 का भाग देंगे हम, तो 4 में दिया तो एक बार, इसके पास एक कैरी चली गई तो 14, 14 में दिया तो 3 चौक 12, कितने 2 बच गए, 2 बच गए तो 0 लिया, 0 का यहाँ पर पॉइंट लिया। और 3 छिके कितना हो गया 18, 3 छिके 18, 2 बच गया, 3 छिके 18 यानी 14.66, 14.66 आ गया। अब देखो बट्टा में कितना 10 है, 10 है तो दोस्तों भाग के अंदर अगर 10 हो तो पॉइंट एक संख्या इधर चला जाता है, इधर जाएगा बाईं ओर जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1.4 कितना आ जाएगा 525 माइनस 1 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 4 6 6, ये आ गया। अब देखो दोस्तों 525 में से 1.466 घटाना है। अब देखो 525 में ये घटाते हैं, 525 में से 1.466 घटाते हैं, यहाँ पर 0 0 लगा दिया हमने। अब देखो इसके पास तो कुछ है नहीं, तो ये इससे कैरी लेगा तो यहाँ पर 10 हो गया। 10 में से कितना जाएगा, 10 में से जाएगा दोस्तों 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बच गया। इसके पास बचा 9, 9 में से अगर 6 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 3 बच जाएंगे। इसके पास भी 9 बचे, 9 में से 4 जाएंगे तो कितने 5 बच गए, 9 में से 4 गए तो कितने 5 बच गए। और इसके पास 4 बचे, 4 में से 1 गया तो 3 बच गया। इसके पास से 2 ही बचा, 2 का 2 और 5 का 5, 523.534। तो दोस्तों इसका जो उत्तर आ जाएगा कितना आ जाएगा 523.534। दोस्तों आयतन है, ये आयतन है तो घन है, यानी क्यूब में आएगा हमेशा, तो घन है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये इसका जो आयतन हो गया दोस्तों किसका, कमल दान के लिए जो घनाभाकार जो लकड़ी है उसका आयतन हो गया, यानी लकड़ी का आयतन। दोस्तों लकड़ी का आयतन कितना हो गया 523.534 घन सेंटीमीटर।
अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 5, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, यानी ऊपरी सिरा क्या है, खुला हुआ है, कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों इसमें भी हमें आयतन निकालने पड़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक शंकुआकार है, यानी बर्तन की आकृति कैसी है, उल्टे शंकुआकार है, तो उल्टा शंकुआकार बना लेते हैं। दोस्तों ये हम शंकुआकार बर्तन की एक आकृति बना रहे हैं। ये दोस्तों हमारे बर्तन की आकृति हो गई उल्टे शंकुआकार। ये ऐसा क्या है, एक बर्तन है, इसकी जो ऊंचाई दे रखी है हमें, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, 8 सेंटीमीटर है। और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या दोस्तों हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो गई। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ गोलियां डाली जाती हैं, कुछ क्या है, गोलियां डाली जाती हैं, और ये बर्तन है जो है ये पूरा भरा हुआ है। कुछ गोलियां डाली जाती हैं। गोलियां डालने के बाद इसका जो 1/4 भाग है, 1/4 भाग खाली हो जाता है, 1/4 भाग खाली हो जाता है। तो गोलियों की जो संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। और गोलियों की जो त्रिज्या दे रखी है वो है, प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये ऐसे, ये मान लो कि ये गोला है, गोले की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं ये क्वेश्चन अब आगे। दोस्तों सबसे पहले सारे मान लिख लेते हैं हम। मान देखो तो शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या दोस्तों, शंकु की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आगे देखो, गोले की जो त्रिज्या है, हमें गोले की त्रिज्या चाहिएगी। गोले की त्रिज्या दोस्तों, गोले की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर। गोलियों की संख्या दोस्तों, इसके अंदर जो गोलियां डाली गई है उसकी संख्या कितनी है, गोलियों की संख्या हमें निकालनी है। तो हम लिखेंगे गोलियों की संख्या, मान लेते हैं हम, माना गोलियों की संख्या कितनी मान लें हम, n मान लेते हैं। माना गोलियों की संख्या कितनी है, n है। अब दोस्तों लगाते हैं सूत्र क्या लग जाएगा, n गोलियों की संख्या, क्या लगेगा, n गोलियों की संख्या, n गोलियों की संख्या, n गोलियों की संख्या दोस्तों, n गोलियों की संख्या किसके बराबर होगी आप बताओ। गोलियों की संख्या जो होगी, यानी गोलियों का आयतन है ये, गोलियों का आयतन। अब दोस्तों करते हैं इसको आगे। दोस्तों इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा n गोलियों का आयतन, यानी जितनी गोलियां डालेंगे उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो n गोलियों का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन है, क्योंकि 1/4 भाग खाली होता है। तो n गोलियों का आयतन बराबर है 1/4 शंकु का आयतन। दोस्तों n का तो n आ गया, गुणा गोलियों का आयतन, यानी गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³ ये होता है। और 1/4 गुणा शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h ये होता है शंकु का आयतन। अब दोस्तों देखो, n का तो n आ गया, गुणा 4/3 का 4/3 आ गया, गुणा पाई का पाई आ गया, r गोले की त्रिज्या। दोस्तों गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 0.5 है। तो 0.5 का क्यूब आ गया, बराबर 1/4 का 1/4 गुणा 1/3 का 1/3 गुणा पाई का पाई आ गया, गुणा r। दोस्तों शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है, शंकु की त्रिज्या कितनी है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर गुणा h, ऊंचाई कितनी है, 8 है, तो 8 आ गई। अब दोस्तों देखो, सारे मान हम
इधर की साइड में लेके जाएंगे, बराबर के उधर लेके जाएंगे, इधर सिर्फ हम n रखेंगे क्योंकि हमें गोलीय संख्या निकालनी है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर देख लो कितने हैं, इसके ऊपर क्या क्या मान है, 1 गुणा पाई है, तो पाई गुणा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 गुणा 5 गुणा ऊपर कितना 8 है। अब इसके बटा में देख लो, बटा में कितना 4 और 3 है, तो 4 गुणा 3। अब दोस्तों इधर से जो ऊपर मान है वो तो इसके बटा में चला जाएगा और जो बटा में वो कहाँ ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर देख लो 4 पाई और 0.5 है, तो ये सारा नीचे आ जाएगा। तो गुणा लगाई 4 गुणा पाई गुणा 0.5 है, तो 0.5 का क्यूब है, तो 0.5 गुणा 0.5 गुणा और 0.5 यह आ गया। और बटा में कितना था, बटा में 3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 3 आ गया ऊपर। अब दोस्तों इसका पॉइंट हटाएं तो ऊपर कितना, इसका 10 लग जाए, इसका 10, इसका 10, तो इस सब का 10 लग जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 5 हो जाएगा, और इसका 10 गुणा 10 ये लग गया। अब इनको काट देते हैं, 5 से देखो 5 कट गया, इस 5 से ये 5 कट जाएगा। अब देखो, अब काटें तो हम 4 से काट देते हैं, 4 से इस 8 को काटें, 4 दूनी 8। अब अगर हम इस 2 को इस 4 से काटें, 2 को 4 से काटें तो 2 दूनी 4, 3 से 3 को काट देते हैं, 3 से 3 कट गया, इस पाई से ये पाई कट जाएगा, इस पाई से ये पाई कट गया। अब दोस्तों देखो क्या बच गया, ये 5 बचा है, 5 को इस 10 से काटें तो 5 दूनी 10, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, अब n बराबर क्या बच गया, 10 गुणा 10 ही बचा है, तो n बराबर कितना आ गया, 100। दोस्तों जो गोलियों की संख्या हमने कितनी मानी थी, n मानी थी, और n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। दोस्तों आगे ये क्वेश्चन है वो हम कल के वीडियो में करेंगे।